हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर 2 है आपकी बुक का। और आज की क्लास में पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक चीजें होंगी और धीरे धीरे इसमें एनसीईआरटी तो पूरी कवर है। तो इसमें सॉल्व्ड क्वेश्चन और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ और इसके साथ साथ ये कंटेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी, आरडी, आरएस अग्रवाल के जो अच्छे क्वेश्चन जो आपके स्कूल एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो भी टॉपिक के साथ में कवर किए गए हैं। रैंडम क्वेश्चन ये टॉपिक के साथ में। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कंटेंट की मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। ये रहेगा कंटेंट, इंट्रोडक्शन रहेगा, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हैविंग वेरिएबल्स ऑन वन साइड। तो आज हम दो ही टॉपिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन एंड सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हैविंग वेरिएबल ऑन द वन साइड। कल की क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे टू साइड वाले। फिर आ जाएगा रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। फिर फोर्थ रहेगा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हैविंग वेरिएबल्स ऑन द वन साइड। तो पहली क्लास में हम वन साइड वाले को पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। फिर दूसरी क्लास रहेगी, जो सेकंड वीडियो आएगा आपका, उसमें रहेगा बोथ साइड। और थर्ड लेक्चर में रहेगा रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म, ये रहेगा। और फोर नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा इस इन सब के लीनियर इक्वेशन के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो हम। इंट्रोडक्शन की बात हो रही है तो पहली बात कर लेते हैं, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहली बात है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल किसको बोलते हैं। देखो नाम में ही आंसर छुपे होते हैं। लीनियर मतलब लाइन, लाइन मतलब कोई भी वेरिएबल है ना, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इन सब की पावर वन होना चाहिए। वन पावर होती है तो उसको लिखते ही नहीं है, मतलब आपको एक्स, वाई, जेड, एस, टी, यू, वी, एक्सेट्रा ना जाने क्या क्या, जितने भी ये वेरिएबल्स हैं ये बिना पावर के दिखे। और मतलब इनकी खोपड़ी पे सिर्फ एक टेंशन बैठी हो, वो वो भी नहीं दिख रही हो, तो वो टेंशन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। वन मतलब अगर पूरे क्वेश्चन में एक्स बोला है तो पूरे क्वेश्चन में एक्स और नंबर को छोड़कर कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब एक्स और वाई दो साथ में नहीं आएंगे, दो साथ में आ गए तो क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन। बट टू वेरिएबल मतलब समझ लो तो किसी की एक ही शादी हुई है तो वो एक्स एक्स है, वो एक ही शादी हुई तो वाई वाई है, जेड जेड। किसी की दो शादी हुई है तो एक्स और वाई साथ में, तीन हुई तो एक्स वाई जेड। तो ऐसे बनेगा वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल मतलब आपको छोटी चीज पढ़ रहे हो सिर्फ एक ही वेरिएबल के बारे में। जैसे अब एग्जाम्पल में गिवन है 2a प्लस, यहाँ पे 3 है, 5x प्लस एक्स, मतलब 2a और 3a मतलब a और a है, 5x एंड x, x और x है। अब समझ गए होगे वन वेरिएबल का मतलब। वन वेरिएबल मतलब क्या होता है, तो वही रहेगा। एक कोई को पकड़ लिया, जैसे आपका फेवरेट लेटर क्या है, एस, तो क्या रहेगा, एस 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 में कुछ क्वेश्चन आएगा। और आपका दूसरा फेवरेट लेटर भी एस है, तो एस प्लस एस है, पर वो एक ही वेरिएबल माना जाए। और अगर आपने मान लिया जेड और एस, जेड और एस, तो जेड प्लस एस में है तो टू वेरिएबल, वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो जानना भी नहीं, इतना पढ़ के आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ता है कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते किसको है, किसकी बात हो रही, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है कि बोलते किसको, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपने जो वन वेरिएबल पढ़े हैं ना, एक्स वाई जेड, सिर्फ एक ही वेरिएबल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 3a प्लस 4a इक्वल टू 7, कुछ बना लिया, तो ये हो गया आपका वेरिएबल। और ये हो गया आपका कोफिशिएंट। फिर ये हो गई आपका साइन, मतलब इसको बोलते हैं मैथ्स में ऑपरेशन। ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पर। और ये होगा आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो जब इतने सब साथ में आ जाएं, चार पांच हलो इकट्ठे,
और एक मतलब प्रॉपर कॉम्बिनेशन में घूमे, उसी को बोल देते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो मैंने बोला है वो यहाँ पे लिखा भी है, और ये डेफिनेशन कोई आपसे नहीं पूछता है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं उसमें आईएमपी टॉपिक नहीं लगवा रहा हूँ, तो आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि वो पेपर में नहीं आएगा। तो बेस आपका क्लियर करने के लिए सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है स्टार्टिंग में। जिसको मैं आईएमपी लगा दूँ, तो एग्ज़ाम के समय सिर्फ वही पढ़ के जाना है। अब नेक्स्ट बेस में वेरिएबल की बात कर दी मैंने, कांस्टेंट की बात कर दी, टर्म की बात कर दी, कोएफिशिएंट की बात कर दी, तब समझ लेते हैं। अब आप यहाँ पे टर्म किसको बोलोगे? जैसे यहाँ लिखा है 7n+1, 7n+1, 7n+2 लिखा है ना? तो 7 है ना, 7 को बोलते हैं कोएफिशिएंट, COE कोएफिशिएंट, मतलब वेरिएबल के आगे बैठने वाला उसका चौकीदार, उसका गार्ड वेरिएबल का जो नंबर होता है। फिर आएगा कोई साइन, साइन को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन, चाहे वो प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो या माइनस हो। फिर आता है वेरिएबल, जिस जो सब कुछ वेरी कर रहा है, जिसके हिसाब से पूरी की पूरी पिक्चर लिखी जा रही है, जो मेन रियल हीरो है, रियल हीरो है, जिसके हिसाब से चारों स्टोरी घूम रही है पूरी पिक्चर की, तो वो वेरिएबल है। अब बच गया फिर कांस्टेंट। अब जो साइन के बाद जो जो नंबर बच जाए उसको बोलते हैं कांस्टेंट। इतनी सी पिक्चर है भाई, ये जो लिखा हुआ है। और उसके बाद इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोल देते हैं टर्म, TERMS, टर्म बोल देते हैं। अब देखो, जो मैंने बोला वो लिख भी दिया। कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? वेरिएबल, ऑपरेशन और कांस्टेंट लिखा है। ये भी काम की बात नहीं है, एक बार पढ़ के सुन के इसको इग्नोर ही कर देना है। लेकिन याद रखना कि बस एक एग्जांपल सेट करो, वेरिएबल के आगे वाले को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। और जो नंबर बच जाए ऑपरेशन के बाद, वो कहलाता है कांस्टेंट। उसके बाद जो वेरिएबल है, वो पूरे इनको मिला के बोलते हैं टर्म। इतनी सी बात है, ये भी कोई नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ बेसिक ही है। इसी बात को और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर एक इक्वेशन बनाई है, ax + b = 0। तो x तो हो गया बेटा आपका वेरिएबल हो गया। यहाँ पर वेरिएबल के जो आगे है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, और जो बच गया नंबर उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं उसको? कांस्टेंट टर्म। और इसको बोलते हैं, पूरे को बोल देते हैं टर्म अप या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस इतनी सी बात है। और x की पावर 1 होती है ना, तो क्या बोलते हैं इसको? लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर आना चाहिए x की पावर 1 पे, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आई होप कि आपने इतना मुझसे पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो बेस कुछ बन गया होगा। क्वेश्चन की बात चल रही थी हमारी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, एक है इसमें एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ द वन वेरिएबल। इनने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा क्या है? एग्जाम्पल किसका? लीनियर इक्वेशन का है, कोई वन वेरिएबल का। क्वेश्चन पढ़ते समय क्या ध्यान देना है कि लीनियर बोला है मतलब पावर 1, वन वेरिएबल बोला है मतलब सिर्फ एक ही रहेगा, सिंगल घूमेगा, सिंगल, ठीक है, बिना शादी घूमेगा। एक्स 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 या वाई वाई वाई, सिर्फ एक ही रहेगा। तो देखो ए और बी, ए इसकी वाई बी, ये तो नहीं हो सकता। एक्स इसकी वाई वाई, ये भी नहीं हो सकता। एक्स एंड 4y, वाई आ गया है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 5p और 7p, सिर्फ p और p है, 5p और 7p, सिंगल ही घूम रहा है p और p। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। अब इसमें कौन सा लीनियर एक्सप्रेशन है? तो सबसे पहले देखो कि पावर 1 है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन तो पावर 1 है कि नहीं है। माथे पे एक ही टेंशन है कि दो टेंशन है? यहाँ पर दो टेंशन है, यहाँ पर दो टेंशन है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, टेंशन देने वाला ही नहीं है। तो बचा सिर्फ जेड, जेड के माथे पर एक ही टेंशन है। जब एक ही टेंशन होती है, 1 की पावर होती है, जिसको लिखते भी नहीं है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो 1 की बात कर रहे हैं, इसका भी करेक्ट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 3,
मैं बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। हमेशा ध्यान देना कि ये नहीं पूछे कि हमेशा कौन सा है, कभी ये भी पूछ लें कौन सा नहीं है, क्योंकि आपसे गलती ही तो करवानी है ना, तो आपसे मिस्टेक कराने की पूरी, तो क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है और कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। इन्होंने बोला इज नॉट, नहीं है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, यहाँ पर सिर्फ जेड है तो ये तो है, यहाँ पर एक्स और वाई है तो ये नहीं है, ये नहीं है। ये नहीं है मतलब नहीं है तो पूछा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नहीं है मतलब यही पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी। ऐसा ध्यान रखना। इसमें उल्टा पूछा है, बाकी सब में एक्स है सिर्फ वाई है, तो ये तीन तो लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है किसके? वन वेरिएबल के। वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, ये है टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। अब उसके बाद हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है बेसिक कराने के बाद में, कि सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैविंग वेरिएबल्स ऑन द वन साइड। जब वेरिएबल सिर्फ एक साइड रहे, एक साइड मतलब नहीं आया समझ में, दो साइड होती है, एक लेफ्ट एक राइट। ये मेरा हाथ राइट है, राइट से हूँ लिखता हूँ, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट। ये जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे क्यों। तो उस टाइप से एक वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, वो कहाँ हो? राइट में हो, या वो लेफ्ट में भी हो सकता है, पर रहेगा किसी एक साइड। दूसरी साइड क्या हो सकता है? दूसरी साइड या तो जीरो होगा या तो कोई नंबर होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको देखिए। ये लिखी है मेथड कि कैसे सॉल्व करना है। राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? भूल गए? ये बताया था मैंने, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये होता स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन सर अगर यहाँ ए के अपॉन में एक्स हो और बी के अपॉन में वाई हो और यहाँ को 2 लिखा हो, फिर क्या करना है? फिर ये करना है, डिनोमिनेटर है ना इसके पास में, तो इसको आपको एलसीएम लेना है, लकम लेना है, एलसीएम लेना है। और जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता ना एलसीएम में, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बीच का साइन प्लस माइनस हो उसको फॉलो कर लो। पहले एलसीएम लेना है और फिर देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लेके आना है। अभी आगे चल के क्वेश्चन की तरफ बताएंगे आपको। आपने पहले स्टेप से क्या सीखा? स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो। डिनोमिनेटर गिवन है ना, तो आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेना नहीं आता है ना, तो डिनोमिनेटर को सेम बनाओ भाई, इक्वल बनाओ। यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 9, तो 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? नहीं पता, नहीं आता है तो 3 की टेबल पढ़ो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो बड़े वाला नंबर कितनी टेबल में दे रहा है, तो जो पहला मैच हो जाता है उसको बोलते हैं एलसीएम। चलिए नेक्स्ट, द कांस्टेंट आर देन टेकन टू बी राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। कांस्टेंट को कहाँ लिखना है? राइट साइड। अब मेरा राइट साइड यहाँ है, इसे यहाँ से लिखता हूँ, तो देखो कांस्टेंट कहाँ आ गया? राइट साइड। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब कांस्टेंट लिखा ए एक्स लिखा हमने वेरिएबल, कांस्टेंट था बी, ये इक्वल के उस तरफ जाएगा, जो भी इक्वल के उस तरफ जाएगा बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा, उसकी नेशनलिटी हम चेंज कर देंगे। जैसे बी जाएगा प्लस का है ना बी, तो यहाँ किसका हो जाएगा? माइनस का। अगर माइनस वाला जाएगा ना तो उसको कर देंगे प्लस का। इस मंत्र को याद रखो, बी यहाँ प्लस का है तो यहाँ गया माइनस का। ये सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या था? ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में अरेंज कर लो। दूसरे स्टेप में कांस्टेंट नंबर वाले टर्म को उस तरफ ले जाओ। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप। स्टेप थर्ड, all the variable and the constant term are the simplified to form of the one single variable। इसका मतलब समझो यार कि यहाँ क्या था? ax था, आप यहाँ माइनस बी ले आए। ये जो कांस्टेंट ax है ना, x अभी मिंगल है, x अभी a के साथ मिंगल है, और x को हमेशा सिंगल ही छोड़ना है, याद रखना। x मिंगल है ना, इस x को सिंगल छोड़ो। इसके साथ जो a है ना, इसको कूट दो अच्छे से, a को कूट दो, तो ये इक्वल लगाया ना, दोनों तरफ जाके ए को कूटना पड़ेगा, तो ए को कूट दिया तो यहाँ से खत्म हो गया, एक्स सिंगल। और इक्वल में क्या आएगा? माइनस का
बी अपॉन ए, ये बोलना चाह रहे कि एक्स को सिंगल करने के लिए डिवाइड कर दो, द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल इज मेड बाई 1। फिर इसमें बोला है क्या बनाना है, मेड बाई 1 कोएफिशिएंट, तो ये हो गया एक्स इतना आ गया था, डिवाइड कर दिया ऐसा, माइनस का बी अपॉन ए, इस सिस्टम में काट दिया तो कोएफिशिएंट कितना बचा, एक्स कितना बचा, सिंगल हो गया। यही तो करना था हमें, एक्स को सिंगल ही करना हमेशा। बस इतनी छोटी छोटी बातें समझ में आ गई ना तो फटाफट पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ये आपने सीखा कि लीनियर इक्वेशन को किस टाइप से सॉल्व करते हैं। एक बार समराइज कर देता हूँ फटाफट। सबसे पहले भाई साहब ए एक्स प्लस बी फॉर्म में बनाओ, बन गई। उसके बाद ए एक्स बी को उस तरफ ले जाओ तो माइनस का बी, प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस। अब उसके बाद एक्स को सिंगल करो, तो मिंगल घूम रहा है, तो जो भी इसका कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट के डिवाइड में चला जाएगा। इतनी सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व। बस, आई होप कि आ गया हो समझ में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये आपका बैकग्राउंड बना दिया गया। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला, वैल्यू ऑफ द एस इन 1/3 प्लस एस इक्वल टू 2/5। ये बोला एस की वैल्यू निकालो, तो क्या मंत्र पड़ा था कि वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड मतलब मेरे इस वाले हैंड पे रहेगा, जिससे मैंने पेन पकड़ा वहां जाएगा कांस्टेंट नंबर वाला टर्म, तो एस रहेगा मेरा इस वाले हाथ पे, इक्वल लगाया, नंबर वाला जाएगा उधर। तो बताओ भाई 1/3 का साइन क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, वरना माइनस तो चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि मैं माइनस हूँ माइनस हूँ माइनस हूँ। 1/3 यहाँ गया तो क्या हो गया, माइनस का 1/3। अब लेना है एलसीएम, बोला था ना फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अब देखो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। क्वेश्चन उठा क्यों करेंगे, अगर 5 और 3 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं है ना कुछ कॉमन, दोनों में 1 को छोड़े कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में। मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा दिया ये सब चीजें। जब कुछ भी कॉमन नहीं है ना तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आधी समस्या खत्म। 3 2 जा 6 हो गया, 5 का करा 1 में तो 5 बन जा 5, बीच के साइन को फॉलो करो, बीच का साइन माइनस का है, 5 बन जा 5, ये आ गया, और नीचे दोनों आपस में लड़ लेंगे, 5 3 जा 15। अब 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 1/15। और यहाँ कौन चल रहा था बेटा, एस चल रहा था, एस इक्वल टू कितना आ गया, 1/15। ये एस यहाँ सिंगल ही होना चाहिए, तो ऑलरेडी सिंगल ही घूम रहा था तो एक्स की वैल्यू निकल गई, एक्स सिंगल है, एक्स की वैल्यू निकल गई। हमारा काम है वेरिएबल को सिंगल करना, चाहे वो एस हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो जेड हो, चाहे वो टी हो। कौन सा 1/15, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द 2y + 9, द सॉल्यूशन ऑफ द 2y + 9 इज 4। देखो 2y + 9 = 4। पहला काम क्या है, कांस्टेंट हम को कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड, तो ये 2y कांस्टेंट जाएगा, प्लस का 9 है तो ये पे किसका हो जाएगा, प्लस का 9 है तो माइनस का हो जाएगा। तो चलो इसको माइनस का करते हैं। ये था आपका 4 + 9, यहाँ गया तो माइनस का 9। अब 4 - 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। यहाँ कितना बचा, 2y, तो ये y कैसा है, मिंगल घूम रहा है दो के साथ में, इसको सिंगल करो, ये रहेगा अकेला। सिंगल करने के लिए अब यहाँ पे किसको मानना है, 2 को मानना है। चलो 2 को डिवाइड कर देंगे, मानना मतलब डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, आप मानने मत पहुंच जाना किसी को, आपको सिर्फ y को सिंगल करना है, डिवाइड करके y को वन कांस्टेंट टर्म में लाना है, y = -5/2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अभी तक मैंने क्या बोला था कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें आईएमपी लगवाता हूँ, ये मेरी 15 साल 16 साल से पढ़ा रहे हैं, ये मेरी इम्पोर्टेंट खासियत है कि फालतू कचरा में छटवा देता हूँ। इतना पढ़ने के बाद मुझे पहला क्वेश्चन लग रहा है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करके जाना चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम पूछना चाहिए। अगर स्कूल थोड़ा सा लेवल है, थोड़ा सा ठीक ठाक स्कूल में पढ़ रहे हो,
इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो भी 1-2 नंबर के। तो पढ़ते हैं, व्हाट शुड बी एडेड, हम क्या जोड़ दें, 2 मतलब किस में जोड़ दें, -7/3 में। ठीक है, ये लिखा -7/3। अब मेरी मर्जी इसको x दे दे, x इसको प्रदान कर दी जाए तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3/7। अब ये बन गई है इक्वेशन। अब हम जानते हैं कि करना क्या इसके साथ में, अब हमें ये करना है इसके साथ में कि ये कांस्टेंट हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड। तो लो, x सिंगल ही हो गया, हमारे जिंदगी का उद्देश्य पूरा हो गया। और माइनस का टर्म था ना बेटा, तो प्लस का हो गया 7/3। एक गाना याद हो रहा है, तो तुम्हारे मतलब कि पापा लोगों की एज का गाना है कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। मतलब x को सिंगल ही रहने देना है, कुछ भी हो जाए। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 में, क्यों करा, 7 3 में कुछ कॉमन ही नहीं है ना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3 में किया तो 9, 7 का 7 में किया तो 49, और ये दोनों आपस में लड़ लेंगे x के चक्कर में, 7 3 जा 21। अब 49 + 9 मेरे को तो नहीं आता, 49 + 10 आता है, हाँ 59, पर ये 9 था तो एक कर दिया कम, तो 58। तो हमारा आंसर आ जाएगा 58/21। अब ऑप्शन चेक करते हैं, 58/21, हाँ ये वैल्यू किसकी आई थी, x की वैल्यू आई थी 58/21। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व फॉर y। अब x से परेशान हो गए, y पे आ जाते हैं। y को मैं y बोल देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8y माइनस का 4 = 0। कौन सा काम करना है, कांस्टेंट हमको उस तरफ ले जाओ। तो 8y ये हो गया प्लस का 4। अब y है, इसको भी सिंगल करो, ये 8 के साथ साथ 8 फ्रेंड नहीं हो सकते इसके, तो सिर्फ एक ही हो सकता है। तो किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से, सिंगल करने के लिए। ये कैंसिल हो गए, मार दिया अपन ने इसको। तो कितना बचा, 4/8, 4 बन जा 4 2 जा, सिंप्लीफाई कर दिया 1/2। तो यहाँ जो y की वैल्यू आई है ना बेटा, y की वैल्यू आ गई 1/2। और ये क्वेश्चन किसका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो y की वैल्यू हाफ आ गई। अब आप ऐसा भी सोचो ना, 8y में से कुछ जा रहा है तो 0 बच रहा है, क्या जा रहा है, 4 जा रहा है। तो इसको क्या होना चाहिए, 8y को 4 होना चाहिए था, तो y को क्या होना चाहिए, 1/2। ऐसे किस नंबर से डिवाइड कर दें 8 को कि 4 बच जाए, 2 से करेंगे डिवाइड, तो y = 1/2। ऐसा भी आप सोच सकते हो, इन तभी कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, जैसे जैसे टाइम बीतेगा समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 4/3y, 4/3y और प्लस का 1/9 इक्वल में -1। तब आपको आ ही रहा होगा समझ में, क्या आ रहा होगा समझ में, कि एलसीएम लेना है भाई। यहाँ कितना है, यहाँ दिख रहा है आपको 3y, यहाँ दिख रहा है 9, तो 3y और 9, चलो y का तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो 3 और 9 का तो कर सकते हैं ना, 3 के जगह पढ़ो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 9 बन जा 9। तो ये आ गया समझ में कि अब हमें इस 3 को क्या बनाना है, 9 बनाना है। तो 3 3 जा 9 बन गया 9। अब फिर 4 चिल्लाने लगा ऊपर से, अबे ऐसा कैसे कर दिया है, कुछ भी चल रहा है क्या। तो 4 को शांत करा, बेटा तू चुप बैठ, तू भी ले ले चल। 4 सुकून से बैठ गया। अब 9 चिल्ला रहा कि वाह इसके साथ में भाई है और हम ऐसे फोकट घूम रहे हैं, तो ले भाई तू भी भाई ले ले। फिर यहाँ से 1 भी चिल्लाया कि अच्छा मैं ऐसे घूम रहा हूँ फोकट, तो ले भाई तू भी भाई ले ले। कुल मिला के एडजस्टमेंट ही करना है, सबको खुश रखना है पूरी सरकार को। तो 3 4 जा 12, ये 12 हो गया, 3 3 जा 9y, बीच में प्लस ये y, ये 9y = -1। लो आधी समस्या सॉल्व हो गई। कैसे, डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसी को एलसीएम बोलते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम करना सीख लो तो एलसीएम भूल जाओ क्या होता है, ऑटोमेटिक है, उसी को एलसीएम बोलते हैं। अब ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, तो फिर ऊपर जो भी नंबर लिखा है उसको डायरेक्ट लिख दो। 12 बीच का साइन ले लो, फॉलो कर लो, प्लस और y लिख दो, और डिवाइड में आएगा आपका 9y। दोनों को एक साथ बिठा देंगे आप, दो दो बार क्यों लिखेंगे जब एक ही है। तो इक्वल में क्या है, -1।
अब बच्चा बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, क्यों? डिनोमिनेटर ही तो नहीं चाहिए ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता था, ए एक्स प्लस बी, डिनोमिनेटर था कहीं? नहीं था, वो ही नहीं चाहिए। तो 9y क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 12 प्लस वाई माइनस का 9y, 12 प्लस वाई माइनस का 9y, 12 प्लस वाई माइनस का 9y, तो 12 प्लस वाई माइनस का 9y। मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, मैं भूल नहीं जाऊँ। 12 प्लस वाई माइनस का 9y। तो देखो ये नंबर है, कांस्टेंट नंबर कहाँ भेजेंगे? राइट हैंड साइड। फिर माइनस का 9y और माइनस का 12। क्या कर रहा हूँ मैं? एक मिनट भाई, कहाँ ध्यान है मेरा? क्या कर रहा हूँ? 12 प्लस वाई इक्वल टू 9y। चलिए हम 9y को यहाँ लाएंगे, क्योंकि 9y यहाँ लाए तो प्लस का 9y हो गया, इक्वल लगाया, और ये 12 यहाँ भेज देंगे तो 12, 9 प्लस वाई कितना हो गया? 10y इक्वल टू 12। y की वैल्यू कितनी होगी? 12/10। कुछ कैंसिल हो रहा है? 2 से ही घट रहा है, तो 6/5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से? y इक्वल टू आ गया 6/5। ये आपका आंसर हो गया। क्या किया? y को वेरिएबल वाले टर्म में कहाँ लिखेंगे? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जाएगा नंबर, हमेशा। ये हैबिट ही बना लो। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, उसके बाद में नया टॉपिक चालू होगा 2 वेरिएबल वाला। तो इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन मोस्टली कवर हो चुके हैं। इसने पूछा है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस बी। तो ax प्लस बी इक्वल टू 0 सॉल्यूशन पूछा, मतलब x की वैल्यू पूछी है, x को सिंगल ही करना है। लो ax, b को उस तरफ ले गए तो माइनस का b। अब x को सिंगल करना है तो किससे डिवाइड कर दोगे आप? a से डिवाइड कर दोगे, तो x हो गया सिंगल। कितना आंसर आया? माइनस का b अपान ए। ये फाइनल आंसर हो गया, माइनस का b अपान ए। याद रखना यहाँ प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में माइनस साइन चेंज कर दूं, साइन चेंज कर दूं, ऐसा कर दूं ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, तो ए एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा? प्लस बी, और x इक्वल टू हो जाएगा b अपान ए। प्लस साइन है तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस साइन है तो आंसर प्लस में आएगा। इतनी सी बात है भाई। तो चलिए ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे वेरिएबल्स ऑन द बोथ साइड। दोनों तरफ वेरिएबल होते तो कैसे सॉल्व करना है, उसकी मेथड सिखाएंगे। उसके बाद वाले लेक्चर्स में दोनों तरफ वेरिएबल वाले क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपका एग्जाम्पल 1 है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 16 है। मतलब एनसीईआरटी फुली कवर हो रही है, और साथ साथ आपकी जो एग्जाम्पलर बुक है वो भी हो रही कवर, और साथ साथ आर डी शर्मा वाले क्वेश्चन, आर एस अग्रवाल वाले क्वेश्चन, और जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर हो रहे हैं। मतलब और ज़्यादा कंटेंट नहीं बढ़ा रहा हूँ, लिमिटेड क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन के साथ में लेक्चर भी कंप्लीट, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। उसमें भी आईएमपी लगवाऊंगा मैं कि उसमें से इतना पढ़ना है। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर करते हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।